Hello friends, welcome to new student lecture video from Subhas Biology, and today we are going to read about a new topic and that is about staining. कलर किसको पसंद नहीं है? सबको कलर ही पसंद है और वो भी कंट्रास्ट कलर होना चाहिए, ब्लैक में वाइट हो। जैसे कि आप लोगों को पता है पहले हम लोग पढ़ रहे थे ब्लैक बोर्ड में वाइट चॉक के साथ, तो वो देता है ना कि कलर कंट्रास्ट, सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द लेटर्स। बच्चों को हम कलर चॉक में या फिर कलर मार्कर में पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? बिकॉज इट गिव्स देम द कंट्रास्ट कलर सो दैट दे आर मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स देम। सो एक इच्छा होती है उसको पढ़ने के लिए। तो स्टेनिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन। हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन में हमने फर्स्ट वी कलेक्ट दैट बायोप्सी and after that we fix it with the formaldehyde and next we send it to the lab. तो उसके बाद हम लैब में क्या किए? वी प्रोसेस दैट टिश्यू बाय डिहाइड्रेशन प्रोसेसिंग और डिहाइड्रेशन प्रोसेसिंग एंड देन इम्प्रिग्नेशन एंड आफ्टर दैट वी एम्बेड दैट टिश्यू विद द पैराफिन वैक्स और द मेल्टेड पैराफिन वैक्स। और उसके बाद हमने क्या किया था? फिर से एम्बेडिंग किया विद द पैराफिन वैक्स। सो दैट पैराफिन वैक्स आफ्टर एम्बेडिंग विद द टिश्यू इज कॉल्ड एज ब्लॉक। सो वो जो ब्लॉक था हमने उसको माइक्रोटॉमी में कट करके उसको हम थीन सेक्शन और द स्लाइसेस ऑफ द टिश्यू बनाया। फिर हमने क्या किया? उसको हम फिर स्टेनिंग करने वाले हैं। तो स्टेनिंग में हम लोग क्या करेंगे? स्टेनिंग इज ए स्टेप और स्टेनिंग, इफ यू विल सी द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द स्टेन, स्टेन इज ए केमिकल सब्सटेंस यूज टू अचीव ए कलर कंट्रास्ट सो दैट वी कैन इजिली आइडेंटिफाई इन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सोचो कि अगर कुछ कलर जैसा दिखे, ये ऐसा कलर है, वो जैसे कि हम जब पेंटिंग करते हैं तो ग्रीन कलर देते हैं लीव्स ऑफ द ट्रीज को, और वो भी और फ्रूट्स को मोस्ट प्रोबेबली रेड कलर या फिर पिंक कलर देते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि कौन सा लीव्स है, कौन सा फ्रूट है, कौन सा रूट है, कौन सा ब्रांचेस है। तो अगर उसी हिसाब से स्टेन अगर किया जाए टिश्यूज़ को, टिश्यू का सेल्स का, टिश्यू का जो न्यूक्लियाई वो अगर कलर होगा, वो जो साइटोप्लाज्म अगर कलर होगा, उसके जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड कलर होगा, तो सोचो ये कितना इजी हो जाएगा ना हमें एग्जामिन करने के लिए। फॉर दैट रीजन वी गो फॉर स्टेनिंग। सो स्टेनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. So in this class we will read about the staining and the types of staining methods in the histopathology section. But before that, if you are new to my channel, then subscribe to my channel and don't forget to hit that like button. And also comment me in the comment section that which part is difficult for you in the histopathology section. Because हमने 6 वीडियो लेक्चर हमने बना लिया है histopathology सेक्शन में और आगे भी पढ़ते रहेंगे ऐसे ही। तो अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो then don't forget to subscribe and don't forget to also press that bell icon there. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्टेन क्या होता है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, स्टेन इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू अचीव द कलर कंट्रास्ट इन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यूज। इसका मतलब यही है कि हम स्टेन यूज करते हैं या फिर स्टेन एक केमिकल होता है, ठीक है, उसको हम ऐड करते हैं टिश्यूज में, उसके बाद वो जो कलर हो जाता है। सो इट गिव्स द कलर कंट्रास्ट सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट इन द टिश्यू सेक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल देखेंगे कि स्टेनिंग, द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग क्या होता है इन द हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन। सो स्टेनिंग मीन्स ट्रीटिंग सेल्स और टिश्यूज इन द स्टेप बाय एडिंग रिएजेंट्स। हम स्टेप बाय स्टेप रिएजेंट्स ऐड करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं ना, सो दैट इट कैन गिव ए कंट्रास्ट कलर टू द cells or the tissues or it helps to differentiate between the nuclei, cytoplasm, cell organelles, mucopolysaccharides, etc. So next we will see what is the purpose of the staining, what is the importance of staining. तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, staining is most important step because it gives the color contrast. So purpose of staining is to it gives the outline, जो टिश्यू का जो आउटलाइन है वो मतलब आइडेंटिफाई हो जाएगा, वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा देन द अदर थिंग्स। ठीक है, सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रीटिंग डिसीज प्रोसेसेस। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रीटिंग डिसीज प्रोसेसेस। कैसे? क्या है ना, अगर हम बायोप्सी करते हैं जो टिश्यू को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करने के लिए, अगर हम उसको एक कलर कंट्रास्ट जैसा देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट क्या है, या फिर मेनली हम कैंसरस टिश्यूज़ के लिए ये करते हैं, कौन सा सेल और टिश्यू अब नॉर्मल है, न्यूक्लियाई का साइज़ क्या है, साइटोप्लाज्म कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, सेल ऑर्गेनेल्स अपने अपने नॉर्मल साइज़ में है या नहीं। ठीक है, सो दैट कलर कंट्रास्ट हमको हेल्प करता है ताकि वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट thing in the cells or the tissue. So this is the purpose of the staining in the histopathology. Next we will see the types of the staining methods.
So there are a variety of staining methods are there, but I want to discuss 5 types of staining methods here. So first one is the vital staining, next is the routine staining, third is the spatial stain, fourth is the regressive stain and the fifth is the progressive stain. तो इसको हम explain करेंगे in detail one by one. First of all we will see vital stain. Vital means important. So this must be important stain in the histopathology. Yes, because आप लोगों ने ये सुना होगा कि टिश्यूज़ को हम क्या करते हैं ना, स्टेन करते हैं, और वो जो टिश्यू को हम निकालते हैं थ्रू बायोप्सी. ठीक है, तो वो टिश्यू क्या हो गया, ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड द टिश्यू और द सेल डाइड. सो दिस इज द, हम लोग क्या करते हैं ना, स्टेन को डाइड टिश्यू या फिर सेल्स को हम स्टेन करते हैं. बट वाइटल स्टेन इज डिफरेंट, क्योंकि हम लिविंग सेल को स्टेन करेंगे. सोचो हम लोग कितना आसान होता है अगर हम एक डेड टिश्यू को या फिर डेड सेल को स्टेन करना, बट अगर हम एक लिविंग टिश्यू को या फिर लिविंग सेल को स्टेन करें, दैट इज डिफरेंट ना. सो दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वाइटल स्टेन इट हेल्प्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सेल्स और द न्यूक्लियाई और other things in the histopathology section, but difference is that it fixes the living cells or the tissues without killing them. Socho, without killing the cells or the tissues, it stains so that we can easily identify the tissue or the cells. So this is the most important stain. This is the vital stain. So it is used, where it is used? It is also used for medical purposes. It is used for research works, for diagnostic test, and also in the surgical technique. So next we will move to the second stain, and second stain is the routine stain. So this is the most common used stain in the histopathology section. आपने तो H&E हीमोटॉक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन सुना ही होगा. तो वो जो दो स्टेन होते हैं हीमोटॉक्सिलिन एंड इओसिन, सो उसको हम मिला के HE स्टेन बोलते हैं. तो HE स्टेन इज यूज्ड इन द हिस्टोपैथोलॉजी. सो दिस इज ए रूटीन स्टेन. रूटीन स्टेन पे हम क्या करते हैं, इट डेमोन्स्ट्रेट्स द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स, ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज. इट हेल्प्स टू डेमोन्स्ट्रेट, ये क्या दिखाता है हमें, सेल्स और टिश्यूज के जो रिलेशनशिप होता है उसको अगर हम अच्छे से देख पाएँ तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा टिश्यू और कौन सा सेल नॉर्मल है, कौन सा अबनॉर्मल है, कौन सा मैलिग्नेंट है या फिर कौन सा कैंसरस है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो रूटीन स्टेन, जिसको हम प्रॉपरली डेली करते हैं इन द हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन. एग्जाम्पल H&E स्टेन और द हीमोटॉक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन. सो द थर्ड टाइप इज द स्पेशल स्टेन. नाम से ही पता चल जाता है, स्पेशल मीन्स ऑलवेज स्पेशल होता है. स्पेशल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे घर में एक स्पेशल गेस्ट या फिर कौन सी, अगर हम फंक्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे चीफ गेस्ट आते हैं. सो दे द स्पेशल गेस्ट. तो यहीं पे स्टेनिंग पे भी हमारा एक स्पेशल स्टेन है, वो होता है हमें, इट हेल्प्स टू डेमोन्स्ट्रेट द पर्टिकुलर सेल प्रोडक्ट, और इट हेल्प्स टू डेमोन्स्ट्रेट द टिश्यू पे जो नॉर्मली दिखाई नहीं देता या फिर जो कुछ स्पेशल होता है वो रूटीन में दिखाई नहीं देता. वी गो फॉर स्पेशल स्टेन. सो फॉर एग्जाम्पल पास स्टेन टू आइडेंटिफाई म्यूकोपॉलीसैकेराइड. म्यूकोपॉलीसैकेराइड सेल्स और टिश्यूज में जब होता है, देन अगर हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, देन वी गो फॉर स्पेशल स्टेन. और वैसे भी और भी बहुत सारे कुछ हैं जो कि हम इन डिटेल नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. एक एक क्लास बनाएंगे स्पेशल स्टेन का, कि HE स्टेन क्या होता है, उसका बिल्कुल प्रिंसिपल प्रोसीजर, उसका एक वीडियो बनाएंगे. फिर जो स्पेशल स्टेनिंग जितना भी होता है, हमारा पास स्टेन हुआ, पाप स्टेन मतलब पापा निकोलाउ स्टेन, और डीप क्विक स्टेन, ऐसे सब स्टेन का एक एक क्लास बनाते जाएंगे. ठीक है, तो ये एक मतलब फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास था स्टेनिंग का. तो दिस इज द स्पेशल स्टेनिंग. सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट टू वर्ड्स विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट पहले करेंगे, क्योंकि दैट द वर्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू. सो फर्स्ट वन इज द रिग्रेसिव स्टेन, नेक्स्ट इज द प्रोग्रेसिव स्टेन. रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव. रिग्रेसिव मतलब डिक्रीज, डिक्लाइन. मतलब एक चीज को आप लोग क्या करते हैं ना, ओवर स्टेन करोगे एंड आफ्टर दैट यू डीकलराइज इट और डिफ्रेंशिएट इट. यही होता है हमारा जब हम करते हैं रिग्रेसिव स्टेन. रिग्रेसिव स्टेन पे हम क्या करते हैं, चले देखते हैं कि रिग्रेसिव स्टेन पे हम क्या करते हैं ना, टिश्यूज और सेल्स को हम क्या करते हैं, ओवर स्टेन कर देते हैं. ठीक है, ओवर स्टेन मतलब स्टेन को हम ज़्यादा दे देते हैं. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं ना, बाय एडिंग डीकलराइजर वी डीकलराइज दैट और वी डिफ्रेंशिएट दैट, सो दैट हमें अच्छे से पता चल जाए कि कौन सा सेल्स और टिश्यूज या फिर न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, वो सब कुछ डिफ्रेंशिएट हो जाए अच्छे से. सो दैट इज कॉल्ड एज रिग्रेसिव स्टेनिंग. पहले उसको ओवर स्टेन करो, नेक्स्ट उसको डीकलराइज करो या फिर डिफ्रेंशिएट करो. सो दिस इज द रिग्रेसिव स्टेन हियर. So next we will go for the last stain, but not the least, that is also important, that is the progressive.
प्रोग्रेसिव मीन्स इन द इंक्रीजिंग अमाउंट, ठीक है, इन द इंक्रीजिंग अमाउंट, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस करते करते जाना, ठीक है। तो इसको हम पहले ओवर स्टेन नहीं करेंगे, इसको हम एक प्री डिटरमिन टाइम पीरियड से, हमारा टाइम फिक्स रहेगा, हम वहाँ पे क्या करेंगे ना, स्टेन करेंगे प्री डिटरमिन टाइम पीरियड से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इट हेल्प्स टू डेमोन्स्ट्रेट द बैकग्राउंड, वो जो बैकग्राउंड होगा सेलर टिश्यूज़ का वो अनस्टेन रहेगा, वेर एज द सेल्स ऑफ द टिश्यू विल बी कलर्ड। तो कंट्रास्ट कलर में हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे सेल्स ज़्यादा हैं, कहाँ पे सेल्स या फिर टिश्यूज़ कम है, या फिर नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल है। एंड ऑल्सो वी कैन डिफ्रेंशिएट द न्यूक्लियाई और द साइटोप्लाज्म। और भी एक डिफरेंस है बिटवीन द रिग्रेसिव स्टेन एंड द प्रोग्रेसिव स्टेन। रिग्रेसिव स्टेन क्या होता है ना, इट इज़ फास्टर एंड मोर कन्वेलेंट, वेर एज द प्रोग्रेसिव स्टेन, अगर वंस द डाई इज टेकन अप बाय द टिश्यूज इट कैंट बी रिमूव्ड। अगर वो सेल्स और टिश्यूज क्या होता है ना, इट टेक्स द डाई और इट टेक्स द स्टेन एंड आफ्टर दैट वी कैंट रिमूव दैट, बिकॉज रिग्रेसिव स्टेन में हम क्या करते हैं ना, ओवर स्टेन करते हैं, फिर उसको डीकलराइज करते हैं या फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। बट प्रोग्रेसिव स्टेन में ऐसा नहीं होता, हम वंस द डाई वो जो टिश्यूज के अंदर चला गया या फिर स्टेन हो गया, उसके बाद हम उसको डीकलराइज या फिर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेसिव एंड द प्रोग्रेसिव। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो इसको याद कर लेना, इसको नोट कर लेना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेसिव स्टेन एंड द प्रोग्रेसिव स्टेन। सो दिस इज ऑल अबाउट द staining, what is stain, what is the process of staining, and what are the types of staining are there in the histopathology. So this video is about the introductory class of the staining method or the staining process. So next video में हम बात करेंगे H and E stain और the hemotoxylin and eosin stain, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टेनिंग का एक एक स्टेप्स पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, डोंट फॉरगेट टू ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू।